ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बाल कांड में दोहा 78 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि सप्तऋषि किस प्रकार पार्वती के पास जाकर शिव शंकर भगवान के अवगुणों का वर्णन करते हैं। फिर पार्वती माता उन्हें जवाब में कहती है कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं शिवजी से ही विवाह करूंगी, और अपने सच्चे प्रेम के बारे में उन्हें बताती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुनत बचन बिहसे ऋषि, गिरि संभव तव देह। रामा गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ हूँ बसे हूँ किसुगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशिन जाई, तीन फिरी भवनुन देखा आई। चित्र केतु कर घरु उन घाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। अर्थात उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपु सरिस सब ही चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। इस चौपाई में सप्तऋषि शिवजी भगवान के अवगुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांप को लपेटे रखने वाला है। कहाँ कवन सुख असबरु पाए, भल भूली हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराई न ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही। रामा भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन। कबहु की नारी खटाही, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सप्तऋषि पार्वती जी से कहते हैं कि अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहाँ हमारा,
हम तुम कहूँ बरुनीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ बआनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पाषाण ते होई, जा रे हूँ सहजु न परिहर सोही। पार्वती जी कहती है, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसाऊँ भवन उजरेऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। रामा विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन। तेहि तेहि सन काम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पार्वती जी कहती हैं, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हूँ प्रथम मुनीषा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दोष करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव के लिए हार चुकी, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो को तू किन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। तजाऊँ नारद कर उपदेशु, आपु कहई सत्य बार महेशु। पार्वती जी अपने दृढ़ संकल्प को बताते हुए सप्तऋषियों से कहती है, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊँ कहई जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयऊँ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव,
सकल जगत पितु मात रामा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जही गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयं तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसने भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई रामा, धनुज निधन तब होई। शंभु शुकर संभूत सुत, एहि जीतई रण सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान रामा, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाई। अपने अपने धाम को विदा हूँ हर्षाई। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करो तुम वास। बोलो सियावर